धन्यवाद अदा करता हूं जो इन्होंने मिलेट ईयर बनाया है। इससे यहाँ के जो बाजरा में साफ दिखाई देता है कि अगले 5-7 साल के अंदर जो मिलेट्स है यूरोप और अमेरिका और कनाडा के अंदर बिकेगा और आपका बाजरा हवाई जहाज के अंदर जाएगा। ये मोदी जी का संकल्प है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दक्षिण हरियाणा के किसानों को करोड़ों रुपए की सौगात देते हुए भिवानी के गिगनाऊ गांव में बागवानी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि मोदी राज में हरियाणा का बाजरा यूरोप व अमेरिका में जहाज में जाएगा और किसानों को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का ड्रीम प्रोजेक्ट भिवानी के लोहारू हलके के गांव गिगनाऊ गांव में बनकर तैयार हो गया है, जिसका इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन, कृषि मंत्री जेपी दलाल व मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। इस केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। इसके बाद यहां आए हजारों किसानों को भी संबोधित किया गया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी के लोग आज नहीं 10 साल बाद समझेंगे कि गिगनाऊ गांव में बना ये बागवानी केंद्र क्या है। जेपी दलाल ने दावा किया कि मोदी राज में हरियाणा का बाजरा जहाजों में यूरोप व अमेरिका जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बागवानी का बजट 100% बढ़ाकर 8 करोड़ से 800 करोड़ रुपए कर दिया है। 7-8 सालों में बागवानी क्षेत्र को 5% से बढ़ाकर 20% करके 17 लाख एकड़ जमीन करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और गिगनाऊ लोहारू में इस अर्थ बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना किसानों के लिए हित की बात है। इससे भाई मैं एक चीज समझता हूँ, जब यहाँ पर ये जमीन ली गई तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है, क्या बनेगा। अगले 10 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि गिगनाऊ में क्या बढ़ गया है। जब विदेशों से लोग यहाँ आएंगे, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ आएंगे, कॉलेज के बच्चे यहाँ आएंगे और अलग अलग विधियां यहाँ पर सीखेंगे। जितनी योजनाएं हम बना रहे हैं उस सब का मतलब यही है कि हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़े। और हमने मिशन बनाया हुआ है कि अगले 8-7 साल के अंदर हरियाणा में अब जो 4-5% बागवानी है इसको 17 लाख एकड़ तक पहुंचाएं, 15% तक बढ़ाना है। और इसका जो बजट जो हरियाणा का वो भी हमने बढ़ा दिया है। 500 एकड़ में आपके लिए बागवानी बढ़ाएंगे तो माल बेचना भी है। कन्नौर के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया, मंडी बनेगी। लोहारू का, बाजरा का, तोशाम का उत्पादन यूरोप और अमेरिका के अंदर जाएगा। और मैं मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं जो इन्होंने मिलेट ईयर बनाया है। इससे यहाँ के जो बाजरा में साफ दिखाई देता है कि अगले 5-7 साल के अंदर जो मिलेट्स है यूरोप और अमेरिका और कनाडा के अंदर बिकेगा और आपका बाजरा हवाई जहाज के अंदर जाएगा। ये मोदी जी का संकल्प है और आपको जो माने भाव मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 2005 में जो बागवानी का बजट था, आप समझ नहीं सकते कितना बढ़ाया है। 100 गुना बजट बढ़ा दिया बागवानी का। सिर्फ 8 करोड़ से हमने 800 करोड़ रुपए ले गए हैं। कोई व्यापारी है खेत किसानी नहीं करता, सच्ची बताता है। लोहारू वालों को भी अभी भी भरोसा नहीं है। आप मेरे खेत में गए बता दो कि किसान हूं मैं, खड़ा होकर इनको समझा दो भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल एक महान देश है, महान सभ्यता है और वहां पर पीने का पानी भी नहीं है, खारा पानी है। उसके बावजूद इन्होंने खेती के नए नए तरीके निकाले हैं और उसी का परिणाम है कि बूंद बूंद से खेती करने वाली ड्रिप इरिगेशन वहां से इजाद हुई और आत्मनिर्भर ये बने। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और दुनिया के अंदर दोस्ती और दुश्मनी निभाने में भी इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज से 1982 ओलंपिक का गेम था। इजराइल के प्लेयर को उग्रवादियों ने मार दिया, 11 प्लेयर मारे गए थे। आपको ध्यान इस पे नेट पे निकल जाएगा। मार के वो बम से उड़ा के, गोलियों से उड़ा के अपने अपने देश में चले गए। इजराइल ने वो 7 टेररिस्ट थे, 7 अलग अलग देश के, कई साल तक लगे, अरबों रुपए खर्च किए
एक एक को जाके जब तक उसको घर में जाके नहीं मार लिया, इजराइल ने चैन की सांस ले ली। सातों को मार के फिर बताया कि आज हमने बदला ले लिया। भी जिस तरह से घर में घुस करके पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, आज आप देख सकते हो कि 2014 के बाद इस देश में कोई बम धमाका नहीं कर पा रहा, इस देश में जो अटैक होते थे वो नहीं कर पा रहा। तो हमने भी भारत के प्रधानमंत्री ने वही नीति अपनाई है कि हमारे ऊपर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसको घर में घुस के मार के आएंगे। ये नीति हमने इजराइल से सीखी है।